हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप सबको जानना चाहिए। वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। आपके पास भी अगर कोई ऐसा फैमिली रह रहा है जिसको इन सब नॉलेज के बारे में जानने की ज़रूरत हो, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के कौन कौन से तरीके हैं जो किए जाते हैं, कौन सा तरीका हमारे लिए सेफ़ है, कौन सा तरीका कैसे यूज़ किया जाता है, या कौन से तरीके कैसे हैं, वो सारे तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो मेरे वीडियोस को देख रही हैं, बेबी आने वाला है उनके घर में, तो इसके बाद उनको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए अभी से तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि बेबी आने के बाद आपको कम से कम दूसरे बच्चे के आने के बीच में, मतलब फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के बीच में, कम से कम आपको 3 साल का गैप रखना ही चाहिए, ताकि आप अपने बेबी को अच्छे से टाइम दे सकें और उसकी परवरिश अच्छे से कर सकें, और उस वक्त तक आपका जो बॉडी है वो भी दूसरे बच्चे के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर आप कम टाइम में सेकंड बेबी करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो काफ़ी वीक होगा, जिसका असर आपके होने वाले बेबी पे भी पड़ेगा और आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए प्रेगनेंसी अवॉइड करने के तरीके बताए जाते हैं। आपको उन तरीक़ों को अपनाना चाहिए। आपका जो बॉडी है, आप पे कौन सा तरीका फ़िट बैठ रहा है, आप ही बता सकते हैं या आपका डॉक्टर बता सकता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट तरीका है वो होता है कॉन्डम। तो ये कॉन्डम मेल वर्ज़न के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है। ये सबसे सेफेस्ट तरीका माना जाता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। इससे आपको किसी प्रकार की जानलेवा बीमारी भी नहीं होगी, आपकी बॉडी के लिए काफ़ी सेफ़ रहेगा और किसी तरीके का भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये कॉन्डम होता है वो लेटेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, तो आपको इससे एलर्जी भी हो सकती है। तो अगर आपको या आपके पार्टनर्स को इससे एलर्जी हो रही, तो आप इसको यूज़ करना तुरंत बंद कर दें। ये 99% सेफ़ माना जाता है। तो दूसरा उपाय है गर्भ निरोधक इंजेक्शन। ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये आपको डॉक्टर के पास ही मिलेगा, जैसे परिवार योजना में मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा। तो वहाँ जो डॉक्टर ये इंजेक्शन देते हैं, वो जो कि आपको हर 3 महीने में लेना होता है, वो इंजेक्शन आपको 3 महीने तक प्रेगनेंसी रोकने में सहायता करेगा। उसके बाद फिर से 3 महीने बाद आपको वो इंजेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं लेडीज़ में, मतलब कि उसमें भी आप कह सकते हैं कि 70% तक वो गर्भ को रोकने में सहायक है। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि कुछ महिलाओं को देखने को मिलते हैं, जैसे वेट गेन की प्रॉब्लम देखने को अधिक मिलती है। उसकी वजह से, उस कारण से इसके यूज़ डे बाय डे कम होने लगे हैं। अगर आप ये जो हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगता है, इसकी अगर आप जानकारी डिटेल में लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो हमारा थर्ड उपाय है हमारा टैबलेट्स, यानी कि दवाइयाँ। टैबलेट्स 2 टाइप के आते हैं मार्केट में। एक जो आपको रेगुलर खाना होता है, मतलब रोज़ एक टैबलेट आपको खानी होती है, उसमें आपको खाने के मेथड बताए हुए रहते हैं कि आपको अपने पीरियड्स के पहले कैसे यूज़ करना होता है उन टैबलेट्स को, या पीरियड के वक्त कैसे खाना होता है। तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको टैबलेट खाने को मिलेगी, यानी कि रेगुलर आपको प्रेगनेंसी को रोकेगी। अगर आप किसी दिन आप वो टैबलेट खाना भूल जाती हैं, या आपका फास्ट है, यानी कि जब व्रत होता है, तब बहुत सी महिलाएं मेडिसिन खाना नहीं पसंद करती, नहीं खाती हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट डे से भी ले सकती हैं। बहुत सारी टैबलेट मार्केट में आ रही हैं, पर आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही टैबलेट खाएं। बहुत कम पावर की होती है ये दवा, इसलिए डेली बेसिस पे आपको ये खाने को कहा जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मुझे सुनने को आए हैं, जैसे कि कुछ लेडीज़ में देखने को मिलता है ये टैबलेट्स खाने के दौरान चिड़चिड़ापन, सर दर्द या फिर वेट गेन होना। ये जो बहुत सी लेडीज़ को किसी चीज़ से जो एलर्जी होती है, तो उनको भी ये टैबलेट से एलर्जी होती होगी, तो शायद इन सब प्रॉब्लम्स को सहना पड़ता होगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये प्रॉब्लम्स हो। बहुत सी लेडीज़ इसे यूज़ करती हैं, उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो और अगर किसी को किसी चीज़ का अच्छा इफ़ेक्ट होता है, तो किसी को इसका साइड इफ़ेक्ट भी उभर के आता है। तो और दूसरा टैबलेट
आते हैं जो कि इमरजेंसी टैबलेट होते हैं। तो आपने जैसे किसी दिन सेफ इंटरकोर्स नहीं किया है, आपको इमीडिएट टैबलेट लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे जैसे कि अनवांटेड 72 या फिर आईपिल, ये सारे आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे कम से कम दाम में। बट इनको आपको साल में सिर्फ 2 बार ही खाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डेली बेसिस पे आप स्टार्ट कर दो लेना। ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हाई पावर की टैबलेट्स आती हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी को तुरंत ख़त्म कर देती हैं। उसकी ड्यूरेशन 3 दिन के लिए होती है। 3 दिन के अंदर ही ये टैबलेट लेनी होती है, यानी 72 घंटे के अंदर ही लेनी होती है। मतलब 3 दिन के अंदर आप टैबलेट लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट होगा। और अगर आप 3 दिन के बाद अगर इस टैबलेट को लेते हैं तो इसका आपकी बॉडी में कोई वर्क नहीं होगा और ये आपकी प्रेगनेंसी को नहीं रोक पाएगा। और इन टैबलेट्स पे भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। तो चौथा उपाय है हमारा कॉपर टी। यह एक टी शेप की बनी प्लास्टिक की या कॉपर की टी शेप की बनी हुई डिवाइस होती है, जो कि आपके वेजाइनल एरिया के ऊपर यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है। और ये प्रेगनेंसी रोकने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। और ये आपको 5 साल की भी मिल जाएगी, आप 5 साल के लिए कराना चाहें या 3 साल के लिए कराना चाहें या 10 साल के लिए कराना चाहें। ये आपको सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, परिवार योजना, आंगनवाड़ी में भी आप इसके बारे में पूछ सकती हैं। बहुत सारी लेडीज़ को इससे शुरुआती दिनों में एलर्जी होती हैं, बट 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ये एलर्जी अपने आप होना बंद हो जाती है। कॉपर टी के बेस में से एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आपको डिटेल में बताऊँगी कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं या एलर्जी क्या क्या हो सकती है, कैसे लगाया जाता है या कैसे आप इसको बीच में भी निकलवा सकती हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी। इसको लगवाने में थोड़ा सा दर्द होता है और निकलवाने में भी बहुत थोड़ा सा ही दर्द होता है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये बहुत सस्ते दरों में आपको हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से ख़ास तौर पे ये परिवार योजना, आंगनवाड़ी या फिर सरकारी अस्पताल में ये फ्री में लगाई जाती हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी लेडीज़ है जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और वो ये परिवार योजना अपनाना चाहती है, तो आप उसको इस बारे में ज़रूर बताना और ये वीडियो ज़रूर दिखाना। अब मैं आपको बताऊंगी कि परमानेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या उपाय होते हैं, और ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए होते हैं। लेडीज़ के उपाय में लेडीज़ का ऑपरेशन करके यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि परमानेंट प्रेगनेंसी रुक जाती है। और ये ज़्यादातर जो कि लेडीज़ ख़ास तौर पे 2 बच्चा होने पर या 3 बच्चा होने के बाद ये करवाती हैं। ज़्यादातर लोग इसे नहीं भी करवाते हैं, क्योंकि एक बार जब ये ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद कोई चांस नहीं होता है आप कभी माँ नहीं बन सकते हो। इस वजह से बहुत से लोग इसे नहीं भी करवाते हैं। और जेंट्स के लिए क्या होता है, जेंट्स को बोलते हैं नसबंदी करवाया जाता है। उनके इंटरनल पार्ट्स में जो 2 साइड की जो नस होती हैं उनको काट के बंद कर दिया जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। लेडीज़ में अगर ये ऑपरेशन होता है तो 1 मंथ या 3 मंथ तक रेस्ट की ज़रूरत होती है, बट जेंट्स में ये ऑपरेशन करवाने के बाद 5-6 दिन में बिल्कुल ही सब नॉर्मल हो जाता है। बहुत ईजी ऑपरेशन होता है, बस एक छोटा सा कट लगता है और 5-6 दिन में ही इससे आराम हो जाता है। तो आपको और जानकारी लेनी है लेडीज़ की बच्चेदानी का ऑपरेशन के बाद में कितने दिन तक रेस्ट किया जाता है, या जो भी आपको इस टॉपिक में और भी जानकारी लेनी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी वीडियो या ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा।